कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रभु पाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? प्रभु पाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? यदि प्रभु पाना चाहते हैं तो क्या हमको उसके लिए करना होगा, क्या देना होगा? अगर हम अपने जीवन में देखें कि ऐसा क्या है जो मेरा है, क्या है मेरा, चाहे जन्म से जब से होश संभाला, क्या है मेरा? मैं, मेरा क्या है? अगर तू देखे तो सब कुछ परमात्मा का ही है, प्रभु का है। घर प्रभु का ही है। धरती परमात्मा की प्रकृति में ना हो तो तेरी दीवारें खड़ी कहाँ होती? तेरे संबंध अगर जौन सा है, कहीं परमात्मा ने ये संग ना दिया होता, तेरा गर्भ से जन्म ना दिया होता तो कैसे मालूम पड़ता कौन संगी है, साथी है, कौन संबंधी है? बुद्धि ना दी होती कैसे समझ आती कुछ कि ये मेरा है या कौन है? परमात्मा ने जो भी दिया है उसके बैसाखी के ऊपर ही तेरे संबंध हैं, उसकी बैसाखी के ऊपर ही तेरा घर है, सब उसके ही द्वारा मिला है। तो प्रभु पाने के लिए क्या देगा तू? तेरा कुछ है ही नहीं तो तू देगा क्या? अगर हम सोचें कि परमात्मा को मैं क्या दे सकता हूं तो कहीं तुझे कुछ नजर आएगा नहीं कि मैं ये दे सकता हूं, क्योंकि तेरा कुछ भी नहीं है। तेरा सिर्फ एक ही है, धोखा। एक ही है जो तूने परमात्मा को धोखा दिया हुआ है। उस धोखे से तू उठ जा। वही जो चीट तूने परमात्मा को किया है वो कबूल कर ले, वही परमात्मा को देना हो गया। परमात्मा को तू अगर देना चाहता है तो अपना जो ईगो है, अहंकार है, होमे है, कर्ता भाव है, उसको दे दे। वो देते ही परमात्मा हो गया। परमात्मा हो गया तो प्रभु पाने के लिए क्या भेंट करूं गुरुदेव? तो कहा तू अपने को दे, अपने अहंकार को, अपने कर्ता भाव को, अपनी ईगो को। पर कौन है संसार में जो अपनी ईगो देता है? संसार में तू धन दे सकता है, मंदिरों में धन मांगे, कोई गुरु धन मांगे, कुछ भी धन दे देते हैं। कुछ भी संसार का पदार्थ मांगो दे सकता है तू। अगर तू प्रेम में है तो तू धन, पदार्थ, सेवा कुछ भी करेगा, पर तू अपनी ईगो नहीं दे सकता। एक ही चीज है जो तू नहीं दे सकता, तो कहता कुछ भी ले लो पर ये ईगो मत मांगो। ईगो का अर्थ तेरी कुछ ना चले, सिर्फ मेरी चले। ईगो का अर्थ मैं ना हूं। तू कहे मैं तेरा हुआ। जैसे होता है ना, कोई चीज तू खरीद के ले आता है मार्केट से, तो जब तक वो दुकान में है, दुकानदार की है। पैसा दिया, तूने ले लिया, तो उस चीज पर तेरा अधिकार है। तूने दुकान से टीवी लिया, बाहर आकर दुकान के उसकी दीवार, दरवाजे के बाहर, शटर के बाहर ही आकर टीवी को धाम से नीचे फेंक दिया उसके सामने। कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि तेरा हो गया ना। और अगर उसी का जौन सा जाकर टीवी लेकर बिना पेमेंट किए तो उसकी दुकान में फेंके तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर तो कहीं ना कहीं मार पड़ेगी, पकड़ लेगा वो। तो ऐसे ही तेरे को संसार में परमात्मा कहता है तू अपने को मुझे समर्पित कर। अपने को
अगर तू अपने को जो है समर्पित करेगा तो जाकर ही मैं तुझे मिल सकता हूं। मुझे पाने के लिए मुझे तू चाहिए और तुझसे कम कुछ भी नहीं। तू मीन्स जिसको तू कहता है मैं, ये तेरी मैं मुझको चाहिए और तू मुझे स्वीकार हुआ। मैंने तेरा भोग लगा लिया, मैंने तेरा भोग लगा लिया, मैंने तुझे अपने गार्डन में प्रवेश दे दिया। जो कहा ना, आदम और ईव जिनको गार्डन से निकाल दिया गया, आती है ना बाइबल की कहानी। तो कहा कि तुझे गार्डन में वापस ले लिया, सिर्फ अपने अहंकार को छोड़। वहां भी कहीं सांप ने बोला कि इस पेड़ को खा ले फल, क्योंकि इसका फल खाने से ही तेरे को वो ज्ञान हो जाएगा, तू उसके स्वरूप में आ जाएगा, इसलिए तुझे मना किया है। तो कहीं आदम और ईव ने उसका फल खा लिया पेड़ का और बाग से बाहर निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा से वो बड़े होना चाहते थे। परमात्मा ने कहा कि तू इस गार्डन में मौज कर, मौज मस्ती, पर इस पेड़ का फल मत खाइयो। पर सांप ने जो सा है बोला और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया और बाग से बाहर फेंक दिए गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आदेश का उल्लंघन किया। पर अगर बाप जो सा है अपने बच्चे को घर से बाहर दरवाजा ना खोले, बाहर निकाल दे, चल, तो क्या वो जो सा है अगर बच्चा अपनी गलती मान ले और शाम को वापस घर आ जाए तो क्या बाप दरवाजा नहीं खोलेगा? तो परमात्मा भी तेरी इंतजार कर रहा है। उसने तुझे बगीचे से इसलिए नहीं निकाल दिया कि वो तुझे कभी वापस नहीं लेगा, पर उसने कहा अपनी सांप जैसी इस बुद्धि को, क्योंकि तेरी बुद्धि है जो आज सांप की तरह तेरे को परमात्मा के घर जाने से रोक रही है। इस बुद्धि को, जैसे नारियल को फोड़ता है ना मंदिर में, नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होगा, इस बुद्धि को फोड़। सर टिकाता है ना धरती पे, टिकाना नहीं है, फोड़, बड़े प्यार से लगाएगा। ये अंदर की बुद्धि को फोड़। ये नारियल चाहिए उसको, ये नकली नारियल नहीं 10-20 रुपए का तू खरीद के जो चढ़ाता है, इस नारियल से काम नहीं चलेगा। उसको ये नारियल चाहिए, अकड़ा हुआ नारियल। बाहर नारियल देखता है ना कितना अकड़ा हुआ है, अंदर से नरम है। पर तेरा नारियल ये बाहर से भी अकड़ा है और अंदर भी अकड़ा हुआ है। वो कहते हैं अंदर से सॉफ्ट हो जा, अंदर से प्रेम में आ जा, तो ये नारियल मुझको चाहिए। ये कहता मैं नहीं दूंगा। हम परमात्मा कहते हैं मेरी मर्जी, मैं आऊं ना आऊं, मेरी मर्जी, मैं मानूं ना मानूं, चाहिए तो बोल, तेरे मंदिर को 5100 दान चाहिए मैं करके दूंगा, तेरे को बूंदी प्रसाद चाहिए दूंगा, कभी मंगलवार शनिवार को थोड़ी देर के लिए आना हो आ जाऊंगा, एक आध व्रत रखना हो रख लूंगा। पर यह नहीं चलेगा कि मैं तेरी मर्जी से चलूं। तेरी मर्जी से नहीं चल सकता, चलूंगा अपनी मर्जी से। मेरी मर्जी, और ये मेरी मर्जी ही तेरे को जन्म दर जन्म इस संसार में रखे हुए है। तो बगीचे से निकल गया और आज तक दुखी है। अपने घर से निकाल दिया गया, परमात्मा ने निकाला, पर पिता तेरी इंतजार कर रहा है कि लौट के आएगा। जिस दिन लौट के आएगा उत्सव मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे। बेटा क्योंकि लौट के आ गया, परंतु तू लौटने को तैयार नहीं है। और हर जन्म में तू यही भूल करता है, क्योंकि तू हमेशा सोचता है कि कुछ थोड़ा ले लो, पूरा मत मांगो। थोड़ी मानूंगा, पूरी नहीं मानूंगा। इसलिए संसार के अंदर कहीं ना कहीं अपूर्णता के कारण परमात्मा को कोई विरला उपलब्ध हो पाता है। थोड़ा थोड़ा तो सब कर लेते हैं, पूरा कोई नहीं दे पाता। और इसलिए का 1000 में एक, आउट ऑफ 1001 एक है जो परमात्मा तक पहुंचता है। क्यों? 1000 भी हैं, पर उन 1000 में
कोई 10% लेता है थोड़ा सा कि चलो आपकी थोड़ी ये बात मान लेता हूं, कोई 20%, कोई 40%, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, 100 तक नहीं पहुंच पाते। और पहुंचना तो 100 पर ही होगा। हम सोचें कि कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुझे पूर्ण होना है। पूरी खोपड़ी तुझे देनी पड़ेगी, पर तू पूरी खोपड़ी दे नहीं पाता, क्योंकि तेरे जीवन में परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसने तुझे घर से निकाला, प्रेम नहीं है। संसार में भी अकड़ता है बेटा। बेटा जहां बड़ा हो जाए, शादी हो गई, अकड़ता है। उसी बाप से अकड़ता है जिसके कंधे पर खेलता था। हर बेटा अपने बाप से कहीं ना कहीं अकड़ता है। कभी तू बेटा था, तू भी अकड़ता था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं अपने बाप के आगे अकड़ता था, नहीं मानता था, मेरा बेटा मेरे आगे अकड़ रहा है, और ये खेल चलता रहेगा। कोई बेटा कम अकड़ता है, कोई ज्यादा अकड़ता है, अकड़ते सब हैं, पूर्ण कोई नहीं। संसार में जब हम जिस बाप से जो है जन्म लिया, जिस बाप ने हमें चलना सिखाया, जिस बाप के साथ जौन सा है हमारा जीवन चला, हम उसके आगे अकड़ते हैं, तो वो बाप जिसको देखा नहीं, उसके आगे कैसे नहीं अकड़ेंगे। इसलिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों के अंदर सब जगह तुझे कहीं पर भी पूर्णता से जो है अपनी खोपड़ी देता नजर कोई नहीं आएगा। तूने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई शीश इस खोपड़ी को देने जाए। कभी नहीं देखा होगा कोई माथा टेके और खोपड़ी को जोर की मार दे। कभी नहीं देखा होगा तूने। नारियल पंडित कैसे तोड़ता है, पप जोर की ठाक टूटता है, पर कभी तूने खोपड़ी को टूटते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको तो कहते हैं यार खून निकल आएगा, दर्द आएगा। तो ये जो कहा खोपड़ी टिकाने का मतलब क्या है? खोपड़ी, ये जो तेरा सर है, इस सर के अंदर ही ब्रह्मांड है, जिसमें ताला लगा हुआ है, और ताले की चाबी तू अगर सतगुरु से नहीं ले पाता तो उसको फोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम तो पूजा करते हैं, तो वहां खोपड़ी को फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना चाबी के कैसे जो सा खुलेगा। पर वहां खोपड़ी को तो तू ऐसे टिकाता है, बिल्कुल मक्खन की तरह, पूरी भी नहीं टिकाता। कई खोपड़ी तो तू देखेगा सर टिकाएंगे नहीं जमीन पर, जमीन के ऊपर ही दिखाने के लिए झुक गए, पर खोपड़ी नहीं टिकाई। पर टिकाना इसलिए होता था खोपड़ी का, जहां पर खोपड़ी तेरी फूट जाए, परमात्मा का प्यासा अपनी खोपड़ी को फोड़ देता है। जैसे गुरु राम परमहंस ने तलवार निकालकर अपनी गर्दन को काटने के लिए तैयारी कर ली। जब एक दिन कथा में कहते हैं काली मां गुरु राम परमहंस के आगे प्रकट नहीं हो रही, तो एक दिन उन्होंने मंदिर को अंदर से बंद कर दिया, दरवाजे को चटकनी बंद कर दी, मंदिर की चटकनी लगा दी, और धड़ाम से जाकर मां काली के हाथ से तलवार खींच ली, निकाल ली तलवार। कहती आज दर्शन दे, नहीं तो गर्दन काट के गिरा दूंगा इसको अभी का भी। तभी आवाज आई, तभी आवाज आई कि मैं ऐसे नहीं मिल सकती। पर तेरी भक्ति इतनी है कि तुझे मुझसे मिलाने के लिए गुरु तेरे द्वार पर दस्तक देगा। तुझे गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बिना गुरु में नहीं मिल सकती। तब जाकर गुरु तोताराम दरवाजे पर आए थे। तो उतनी तड़प चाहिए। गुरु नानक देव ने खोपड़ी को फोड़ने के लिए ठंडी नदी में छलांग मार दी रात को। बुद्ध ने खोपड़ी को फोड़ने के लिए पेड़ के नीचे अपने को गुम कर दिया। ये कहानी कहती है महावीर इतने जोन सा है बेखबर हो गए कि शरीर के कपड़े निकल गए, मालूम नहीं पड़ा, खोपड़ी रही नहीं। तब जाकर उनको परमात्मा मिला, तब मिला। तेरी खोपड़ी को तो तू सजा के रखता है। तू तो देखता है कि कहीं खोपड़ी जोन सी है धरती पे लग गई जोर की, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बिंदी लगी हुई है निकल जावे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को मट्टी लग जाए, क्योंकि जमीन के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है। तुझे मट्टी दिखाई देती है, तुझे चमकता हुआ फर्श चाहिए, और वो भी तेरा झुकना आधा होता है,
पूरा कभी नहीं झुकता। इसलिए तू देखेगा संसार में कि कहीं गुरुओं के आगे, मूर्तियों के आगे हर कोई जो है अधूरा झुकता है, पूरा नहीं झुक सकता। पूरा जो झुकता है तो खोपड़ी को देना नहीं चाहता, वो स्पर्श करता है सिर्फ और उठ जाता है। फिर कैसे जीवन का वो सत्य उपलब्ध होगा? सोच। फिर क्यों कहा कबीर ने, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर कहा, ये तन विष की पोटली, ये तन विष की पोटली, इस शरीर में सिर्फ जहर भरा हुआ है। जिसको तू खून कहता है उसके साथ पॉइजन चल रहा है, अहंकार का पॉइजन, क्योंकि अहंकार से बड़ा जहर कोई नहीं है। और उस जहर के कारण तू अपने जीवन को इस संसार में कई युगों से ला रहा है। तो कहा, ये तन विष की पोटली, जहर की ये पोटली है। फिर कहा, गुरु अमृत की खान। क्यों? क्यों अमृत की खान? क्योंकि उसके अंदर वो सत्य, वो संयम, वो अहिंसा, वो प्रवेश कर चुका है। उसका तप उसको धर्म की ओर ले जा चुका है। और इसलिए कहा कि शीश दिए भी गुरु मिले। गर्दन जो उनसे अगर काटनी भी पड़ जाए और अगर सत्य का जो है दर्शन हो जाए तो भी सस्ता जान, चीप। क्योंकि ये खोपड़ी तो फिर लग जाएगी। ये गर्दन तो तेरी कई जन्मों से लग रही है, तेरा कोई पहला जन्म नहीं है। ये मत सोच कि तू पहली बार संसार में आया है, कई बार तेरा जन्म हो चुका। गर्दन कट गई तो दोबारा लग जाएगी, जन्म तो फिर मिलेगा, परंतु गुरु ना दोबारा मिलेगा, सत्य ना दोबारा मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में सत्य आ जाए तो गर्दन को काटने में देर मत लगाइयो। एक जन्म तेरे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्म बिछड़े थे प्रभु, ये जन्म अब तेरे लेके, ये ले। एक जन्म यार तुझे भी दिया, चल। कई जन्मों से संसार में फंसा रहा मैं, इस दुनिया के लिए क्या क्या किया, पर इस बार जो है ये गलती नहीं करूंगा। इस बार अगर तू जीवन में आ गया है तो ये जन्म तेरे लेके। खोपड़ी से कम में काम नहीं चलता। अहंकार ही है जो तू गुरु को, परमात्मा को दे सकता है। अहंकार ही है जो कि तेरे को परमात्मा की ओर कहीं निरंकार की सीढ़ी बनाकर ले जा सकता है। क्योंकि अहंकार, वो जहर, जब सत्य के साथ टकराता है तो अमृत बन जाता है। जो रास्ते के पत्थर ठोकर मारते हैं वही पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं। जो माया तुझे रुलाती है वही माया तेरे को परमात्मा से मिला सकती है। परंतु इस माया को समझ, इस माया में अटको मत। पर यहां संसार में अटके हुए हैं। कहा ना, जीवन पूरा निष्कृष्ट हो गया है, मलिन जीवन, शुद्र जीवन। संसार में कहा शुद्र वो नहीं जो शास्त्रों में कहा कि जिसको हम कहते थे कि छोटा काम करने वाला। कहीं ब्रह्मज्ञानियों ने कहा शूद्र वो है जिसने ब्रह्म की यात्रा नहीं की, जिसने सत्य की उपलब्धता नहीं की, वो शूद्र है। और ब्राह्मण वो है जिसने सत्य को जान लिया, जो सत्य की राह पर चल पड़ा। क्षत्रिय वो है जो अपने असत्य रूपी विकारों के साथ लड़ाई करता है, वो क्षत्रिय है। और वैश्य वही है जो सत्य का व्यापार करता है। परिभाषा बदल गई कि हम सोचे अरे हम तो जो है ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, या हम शूद्र हैं। यहां शूद्र वही है जिसने अपने को सत्य से अलग कर दिया। 1% ही हैं जो कि सत्य का व्यापार करते हैं या अपने अंदर गुरु के वचनों को लेकर इंद्रियों से, विचारों से, विकारों से लड़ाई कर रहे हैं कि जीत जाएं। और कोई ब्राह्मण ब्रह्म पद की ओर अग्रसर हैं, पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए हैं। परंतु हम अपने जीवन को
हमेशा ऊंचाई पर देखते हैं कि हम तो बड़े ऊंचे कुल के लोग हैं। वो ऊंचा कुल कर्मों से बनता है। वो जमाना गया, वो जब बने शास्त्र वेद पुराण, वो द्वापर और त्रेता युग में, सतयुग में लिखे गए, हो गया काम पूरा। पर इस युग में कहीं बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, साईं, कोई भी जो उनसा है ब्राह्मण नहीं था। संत रविदास, संत तुकाराम, ये सब कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मण हो गए, भगवान हो गए। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक क्षत्रिय थे, भगवान हो गए। तो ये जीवन की यात्रा हमें समझनी होगी। इससे पहले कि शरीर का कहीं अंत हो, अनंत को जानना होगा। तो कहा कि शीश दिए भी सत्य मिले, परमात्मा मिले, सस्ता जानियो। क्योंकि ये शीश तो कई बारी कट चुका, फिर कटेगा। यम की तलवार उसको एक पल में काटेगी। तो एक बार स्वयं से इस शीश को अर्पण कर दे, अपने अहंकार को अर्पण कर दे। तेरी इस गर्दन का कौन क्या करेगा? इस खोपड़ी का अहंकार जो हम नहीं दे सकते। कहते ये नहीं हो सकता। चलेगी मेरी, आपकी भी मानूंगा, पर पूरी नहीं मान सकता। कौन किसकी? संसार के अंदर कौन मानता है? कौन शास्त्र, कौन पंडित, गुरुओं या संतों के जो उनसा पग डंडियों पर चलता है? संसार में कोई विरला होता है जो समर्पण करता है। समर्पण करना सहज क्रिया नहीं है, सहज परमात्मा होना है। समर्पण ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। जन्मों से हम इस किले से बंधे हुए हैं। इसलिए कहा कि जीवन की यात्रा को अगर हम अपने समझ जाएं, तो अहंकार जो तेरा स्वयं का, उसमें परमात्मा का कोई योगदान नहीं है। परमात्मा का सब कुछ है सिवाय तेरे अहंकार के। ईगो परमात्मा ने नहीं दिया, तो बस अपना ईगो है जो तू परमात्मा को दे सकता है। इसलिए थाली में फूल चढ़ाकर कुछ नहीं होगा। फूल पेड़ों पर ही अच्छे लगते हैं, पौधों में ही अच्छे लगते हैं। चढ़े रहने दे प्रकृति में परमात्मा को, तोड़ते ही मुरझा जाते हैं। उन फूलों को तोड़कर कुछ नहीं है। प्रसाद चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। तेरे परमात्मा को कोई ऐसी भूख नहीं लगी हुई। तू सोचता होगा कि वो हवन के अंदर खुराक डालेंगे तो भगवान को मिलेगी, देवताओं को मिलेगी। तू उसका टेंशन मत ले। संसार को देने वाले तू उनको क्या देगा? तो वो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं। पर अगर परमात्मा को देना है तो अपना अहंकार दो, अपनी ईगो दो, अपनी मैं दो, जो तू कुछ अपने को मान बैठा है। तभी जो है संसार में शरणागति कहा कि सत्य की शरण जाओ। तभी समर्पण कहा कि किसी के आगे समर्पण करो, सत्य की खोज करो, और अगर सत्य मिल जाए तो अपना समर्पण करो, उसकी शरण में चले जाओ। पर जीवन हमारा ऐसा है कि हम अपने सांसारिक दुख सुख, सांसारिक लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु के किनारों में इतना उलझे हैं कि हमें सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। और सत्य यदि आ जाए तो हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं कि चल थोड़ा थोड़ा हम भी ले लेते हैं। पूर्ण लेने के लिए आतुरता नहीं आती, कोशिश करते हैं, पर कोशिशें कामयाब नहीं होती। तुझे मालूम है, कोशिश कामयाब नहीं होती, पर तेरा दृढ़ संकल्प अंदर, उससे जो है तू पहुंच सकता है। सत्य की यात्रा अगर हम समझ जाएं तो जीवन आनंद है, और नहीं तो दुख और सुख है। दुख और सुख कोई बाहर नहीं है, कहा ना, तेरे अंदर ही है। लाभ हानि कोई बाहर नहीं, अंदर ही है। तू सोचे तो हानि है, सोचे तो लाभ है, सोचे तो सुख है, सोचे तो दुख है। ये तो बाहर की चीजों को तू अंदर ले आता है। कोई कहता है 10 लाख कमा लिया, तेरे घर में वो कहते हैं आज जो है 10 लाख कमाया, तो तू खुश हो जाता है।
वो कहे 10 लाख गंवाया तो तू दुखी हो जाता है। 10 लाख आया, ये किसने कहा? बाहर। गया कहां? अंदर। अब 10 लाख रुपए अंदर नहीं गया कि तूने मुंह से खा गया 10 लाख रुपए को, पर वो खुशबू पर तूने अपने अंदर ले ली और अंदर तू चहचहाने लगा। 10 लाख नुकसान हुआ तो कोई ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर गया है, पर तूने उसको अंदर ले लिया तो उससे तेरे को दुख होने लगा। तो सारा खेल अंदर और का है, सारा का सारा खेल अंदर का है। तू देखिए, अगर बाहर के खेल को नुकसान और नफा तो बाहर ही है, अंदर तू आनंद है। बाहर आज नफा हुआ, कल नुकसान परसों नफा, क्या फर्क पड़ रहा है? तो खेल है। कोई तेरा सम्मान करे, तेरे पांव में गिरे, तू चौड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कोई तेरे को आकर 4 गाली दे दे तो तुझे दुख हो जाता है। क्यों? कि किसी के पांव में तेरे कोई झुक रहा है, वो तेरे अंदर की हवा जो है सम्मान की, वो उठने लगती है, उड़ने लगता है, गुब्बारा फूल जाता है। और जैसे ही जो सा कोई गाली देता है, अंदर का गुब्बारा फूस फूस होने लगता है, गुब्बारे की हवा निकलने लगती है। तो ये सारा खेल तो तेरे अंदर का है। तो अंदर के गुब्बारों को फुलाना और फ्यूज करना बंद कर। जो योगियों ने कहा ना, अंदर तेरे, जो कहा कि शास्त्रों में एक मुख्य वायु जिसको पवन देव कहा, और 49 तरह की हवाएं हैं, 49 जो शास्त्रों में कहा, 49 हवाएं तेरे अंदर हैं और एक मेन है। 49 वायु को एक वायु में ले जा तो जीवन जो है आनंद हो जाएगा। और अगर 49 वायु अलग अलग हैं, गुब्बारे अलग अलग फूल रहे हैं, तो फूलते हुए गुब्बारे फुस भी होंगे। और सारे गुब्बारों को एक में डाल दे तो झंझट ही नहीं। तो अपने पावर सेंटर में चले जाओ, जहां से इस शरीर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो झंझट ही नहीं है। सागर के अंदर कोई भी किसी तरह का भी परेशानी नहीं है, सागर शांत है, लहरें किनारों पे उठती हैं। ऐसे तो बाहर से किनारों पे बुदबुदा होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जन्म में, कभी मरण में, कभी दुख में, कभी सुख में। और अगर तू उस एक में चला जाए तो तेरा जीवन आनंद में हो सकता है, तेरे जीवन में शांति, सुख, मस्ती का वो आलम हो सकता है। तो कहा कि ये कैसे हो, कैसे हम उस स्थिति को उपलब्ध हों? तो कहा इसके लिए तुझे समझना जरूरी है कि बाहर की तेरी यात्रा जो हो रही है उसमें तू ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो चुका है, मोर देन रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। तो अपनी जरूरतों को समझ और उसके अनुसार अपनी बाहर पंखों को फैलाओ। तेरी जरूरत है, उससे ज्यादा तू उड़ रहा है, तेरे पास है, उसके बाद भी तू एक्स्ट्रा भाग रहा है। इसलिए तेरे अंदर की सारे के सारे गुब्बारे बार बार फूलते हैं और फुस होते हैं। तो ये अंदर उठने वाले गुब्बारों को कहीं ना कहीं हम उस एक जोन सा है वायु, जिसको कहा पवन, उसके अंदर ले जाएं, वो 49 वायु को एक में ले जाएं। तो फिर ना कोई फूलने वाला, ना कोई फुस होने वाला, जीवन सहज हो जाएगा। सत्य को बस हम समझ लें और कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है। एक बस खोपड़ी है ना कहा, और ये खोपड़ी बिना फोड़े कुछ हो नहीं सकता। खोपड़ी ये झुकी तो बहुत, परंतु फूटी नहीं कभी। इस सर को कहीं भी तूने झुकाया तो बहुत, पर इस सर को फोड़ा नहीं। अब इसको फोड़ने के लिए बाहर से मत सोच कि फोड़ना है, पर अंदर से फोड़। जब ये विचार तेरे विचारों से टकराएं तो सर के अंदर तेरे कहीं ना कहीं युद्ध लड़ेगा तू। युद्ध बुद्धि है ना, वहां खोपड़ी में अंदर युद्ध हो, और तू अपने सर को एक बार पकड़ कर जोर की जोन सा है बैठ जाए कि ये मेरे जीवन में क्या भूल हो गई, कितनी गलती हो गई। तो वो जब भूल होती है तो हम अपने माथे पे हाथ रख लेते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, कहते हैं ना, सर को पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये क्या कर लिया। तो जीवन का वो प्रायश्चित तू कर सके। जीवन का जब प्रायश्चित होगा तो यात्रा परमात्मा से जुड़ेगी। पर प्रायश्चित करने वाला कौन है?
कोई महावीर प्रायश्चित कर सकते थे, कोई गुरु नानक, कोई साईं, कोई बुद्ध प्रायश्चित कर सकते थे। संसार में प्रायश्चित कोई नहीं करना चाहता, पश्चाताप सब कर लेते हैं। और पश्चाताप तो इसलिए किया जाता है कि कल मैं फिर गलती करूंगा। पश्चाताप में तू सर नहीं फोड़ता। मंदिर में जो जाते हैं वो पश्चाताप करने जाते हैं कि कोई गलती हो गई, क्षमा कर दे, माफ कर दे भगवान, हमसे कोई गलती हो गई हो। क्षमा जो मांगता है इसका मतलब ही है कि उसको पश्चाताप है। क्षमा जिसने मांगी, जो परमात्मा से जाकर क्षमा मांगता है, और मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों में जितने भी भीड़ है सिर्फ क्षमा मांगने जाती है कि तू ऐसा मत कर, गलती हो गई क्या, माफ कर दियो। कोई कर चुका है तो माफी मांगने जाता है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि दुख क्यों है, वो माफी मांगने जाता है। माफी का दूसरा नाम पश्चाताप, और पश्चाताप वाला कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्षमा मांगने वाला परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता, प्रायश्चित वाला परमात्मा को उपलब्ध होता है। प्रायश्चित मीन्स तूने अंदर से जान लिया कि बस बहुत गलती हो गई, अब और नहीं, अब नहीं। क्षमा मांगना तो दोबारा से अपराध करने के लिए तैयारी है कि मैं तेरे से क्षमा मांग तो आया, शिरडी आया था, अब ऐसी की तैसी लूटो, अब करो जो करना है। तो तेरी क्षमा दोबारा से अपराध करने की एक नई तैयारी, एक कला है। पर तू क्षमा मत मांग, पर अंदर प्रायश्चित किया और दोबारा वो नहीं किया तो परमात्मा तुझे क्षमा कर ही देगा। और अगर तू क्षमा मांग के आया और दोबारा तूने कर दिया तो परमात्मा तुझे वापिस क्या करेगा, क्षमा करेगा। तो सोच रहा है, वो कहेगा ये तो ढीठ आदमी है, हर महीने, हर 3 महीने में खड़ा है, हर रोज आके खड़ा हो जाता है, दिन भर करता है कर्म दुष्कर्म और आकर माफी मांगता है, लूटता खसोटता है और मेरे हिस्सा डाल के ले भाई तेरे को भी दे रहा हूं 5%, 2% तुझको भी देख रहा हूं। तो वो सिर्फ आता इसलिए है कि वो मुझे भी अपना भागीदार बनाना चाहता है। और जो क्षमा नहीं मांगते उनके जीवन में कभी अपराध नहीं हो सकता। परमात्मा से क्षमा, संसार की बात नहीं। संसार में तो तू ईगो में है तो तू कहते सॉरी क्यों कहूं, पर परमात्मा के आगे तू देखेगा सब झुकते हैं, कानों को हाथ लगाएंगे, नाक रगड़ेंगे, मुंडी टेढ़ी करेंगे, उठाएंगे। जितने क्षमा मांगने वाले हैं उनके जीवन में कभी परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ अगला अपराध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ ले, कोई कहे मैं माफी मांग के आया तो समझ ले ये डेफिनेटली दोबारा क्राइम करेगा, करने वाला है। जिसको कुछ पाप नजर आ रहा है वो कल फिर पाप करेगा, और जो पुण्य करने जा रहा है वो कल जरूर पाप करेगा। हम कहते हैं पुण्य करके आ रहे हैं, दान किया, पुण्य किया है, तो जो पुण्य कर रहा है पाप भी जरूर करेगा। और जो कुछ करता ही नहीं, जो हो जाता है, क्षमा कैसी, अपराध क्या किया है? जब मैं हूं ही नहीं तो अपराध कैसा? अगर मैं हूं तो अपराध करूंगा, पाप क्या और पुण्य क्या? करता है तू, मैं हूं कहां, मैं बचाई कहां? करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, कभी मेरा नाम डूब रहा है, कभी हो रहा है, मैं दोनों खेल देख रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तेरा नाम डूब रहा है, अल्टीमेटली तेरा नाम हो रहा है। इसलिए जो सत्य की राह पर चलते हैं वो हंसते हैं, अगर उनका अपमान हो तो प्रभु की ओर देखते हैं, तेरा अपमान हो रहा है, बड़ा मौज ले रहा है भाई। तो संसार में परमात्माओं का भी तो अपमान हुआ नहीं हुआ? मनुष्य जन्म में हर किसी का जो भी भगवता को उपलब्ध हुआ अपमान हुआ, सम्मान भी हुआ। तो इसलिए जो स्वयं नहीं बचते, प्रायश्चित कर लेते हैं और अपने जीवन को परमात्मा में ढाल देते हैं, अपनी खोपड़ी को समर्पित कर देते हैं, अहंकार को समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन में भी फिर कुछ भी दुई नहीं रहती। नो टू, ओनली वन। तेरे अंदर अगर चलता है सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, पाप पुण्य,
जन्म मृत्यु, तो इसका अर्थ है तू अभी संसार में है। ये गलत ये ठीक, यानी संसार। कुछ भी गलत और कुछ भी ठीक नहीं, यानी परमात्मा को उपलब्ध हो गया। ये अंतिम स्थिति है, ये आखिरी स्थिति बता रहा हूं। जब तक नई स्थिति उपलब्ध होती तब तक तुझे जानना होगा क्या ये राइट है, ये रॉन्ग है। राइट है तो मैं ये करूंगा, रॉन्ग है तो नहीं करूंगा। पर जब तू परमात्मा को उपलब्ध हो गया तो तेरे जीवन में कोई सही और कोई गलत नहीं बचा। जो तेरे से होगा वो सत्य ही है, वो राइट है, रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये जीवन की यात्रा हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर समझते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो ठीक है। यानी निर्णय लेने वाला बचा हुआ है, यानी मैं है अभी, तभी तो कह रहा है ये राइट है ये गलत है। कौन कह रहा है ये राइट ये रॉन्ग? पर जो बचता ही नहीं वो कहता है राइट क्या और रॉन्ग क्या, प्रकृति का खेल है। हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है, निराकार की मर्जी है। हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। पर जब बुद्धि होती है तो राइट और रॉन्ग दिखाई देता है। बुद्धि का अर्थ ही है मैं और तू। बुद्धि का अर्थ ही है ये ठीक नहीं है ये गलत है। बुद्धि का अर्थ है ये पुण्य है ये पाप है। पर जब मैं ही नहीं तो जानने वाला ही कौन है कि पुण्य क्या और पाप क्या, दुख क्या और सुख क्या, लाभ क्या और हानि क्या। जब मैं हूं तो ही सब कुछ दिखाई दे रहा है गलत और ठीक। मैं हूं ही नहीं तो बचेगा क्या? और वो तभी संभव है जब तू अपनी खोपड़ी को 100% 100% समर्पित कर दे। तेरा अहंकार तेरी मैं कहीं जो है तू परमात्मा को अर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर मेरा लागे अहंकार। ये क्या है? तेरा तो अर्पण छोड़, क्या मेरा ये अहंकार अर्पण आज के बाद ये नहीं होगा। तेरा ले जाए कहीं भी तेरी ये प्रेम धारा। नरक में ले जा तो नरक भी स्वर्ग है, स्वर्ग में ले जा तो स्वर्ग भी नरक है। कुछ नहीं मेरी नरक स्वर्ग क्या है। तभी तो कहा समर्पण की यात्रा जुए की है। बड़ा जुआरी चाहिए, ग्रेट गैम्बलर, जो ये नहीं देखता गलत क्या और ठीक क्या। सच्चरित्र पढ़ साईं बाबा की, कैसे एक ब्राह्मण को कहते हैं कि ले तलवार और बकरी का गर्दन काट। ब्राह्मण पंडित, बाकी भी लोग होते हैं 8-10 उनके शिष्य, कहते हैं आज जो है ना बकरे का गोश्त है ना बनाना है, चलो चलो काटो, तुम काटो, आज ताजा काटना है। तो सब है ना जो उनसे कहते हैं बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हम काटें। तो आखिरी में कहते हैं एक ब्राह्मण वो खड़ा हुआ और मारने के लिए उन्होंने कहा एकदम, जो बाबा ने कहा रुक, अंदर कमरे में काटेंगे, कमरे में काटेंगे अंदर जाके। उसका नाम क्या मालसापति है क्या है वो, सच्चरित्र में कुछ नाम है। पर उन्होंने ये परीक्षा ली कि गर्दन काट। तो बाबा ने कहा तू तो पंडित है, ब्राह्मण है, तू कैसे इसकी बकरी की गर्दन काट रहा है, कैसे तू जौन सा ये कसाई बन रहा है। कहता बाबा मैं नहीं जानता कसाई कौन होता है और ब्राह्मण कौन होता है, मुझे तो इतना पता मेरे बाबा ने कहा है, बात खत्म, पुण्य ही होगा जो भी है। मुझे नहीं पता पाप क्या होता है, मैं तो एक ही भाषा जानता हूं, मेरे बाबा की आज्ञा, मैं तेरी आज्ञा चक्र में हूं। तू कह काट तो काट डालूंगा। ये यात्रा है, सत्य की यात्रा। इस यात्रा में जानना होगा कि जीवन क्या है। तू कह बैठ तो बैठ गया, तू कह चल तो चल गया। अब परमात्मा खुद किस रूप में आएगा? परमात्मा सुदर्शन चक्र लेके आएगा या धनुष्मान लेके आएगा? तू तो कहेगा वही वाले आ जाए तो अपन अभी मान लेंगे। पर परमात्मा कहते हैं कि मैं बार बार संसार में प्रकट होता हूं। जहां जहां सत्य उपलब्ध होता है वहां मैं ही हूं, मेरी अनेक विभूतियां हैं। तू पहचान सकता है तो पहचान लियो। हम पहचान में मार खा जाते हैं और जब शरीर मरता है तो कहते हैं तो भगवान थे, बनाओ मंदिर, चंदा इकट्ठा करो, एक मंदिर बनाओ, फिर 2, फिर 200, फिर 2000 मंदिर हो गए, 2 लाख हो गए। कहते हैं ये बाबा और भगवान
शिरडी में लोगों ने सोचा नहीं होगा, 5 परिवार जो उनसे उनको मानते थे, सिर्फ 5 परिवार, 5 फैमिलीज। 5 फैमिली में भी कुछ लोग उन घर के, सारे घर नहीं, घर वाले लिमिटेड, कह रहे ये जो है भगवान है, मेरा भगवान है ये। लक्ष्मीबाई कहती थी मेरा भगवान है, श्यामा कहता था मेरे भगवान है ये, महालसापति कहता था मेरे भगवान है ये, बाकी नहीं कहते थे। लीला शादीपुर के अंदर गलियों में घूमते थे, गलियों में कोई ना समझ सका ये भगवान है। चले गए तो अरे घर घर में फोटो लगी हुई है दुकानों पे लीला शाह की, बाप की फोटो नहीं मिलेगी, लीला शाह की फोटो मिलेगी, भगवान। तो ये जीवन की यात्रा ऐसी है, यहां शरीर मर जाता है तो हम कहते हैं भगवान है, लगा दो इनकी मूर्ति एक। जीते जी मरा हुआ भगवान तुझे क्या देगा जिसकी तूने कदर नहीं की। मरने के बाद भी उसकी कदर नहीं करता, मरने के बाद उसे देसी घी पिलाता है, मरने के बाद उसे सोने के सिंहासन पर बिठाता है, मरने के बाद उसे सोने के मुकुट पहनाता है, मरने के बाद उसके दान पात्र भरता है, मरने के बाद भी तो उसे बख्शता नहीं है, मरने के बाद भी तो उसके वचनों को जीवन में नहीं उतारता, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया था, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान मीन्स व्हाट? नॉलेज, कि अपने जीवन को इस शरीर से कैसे तू मुक्त करके परमात्मा के द्वार पहुंच सकता है। तूने उस टाइम गलती की, अब भी तू मुझे मिल सकता है बच्चा। साईं बाबा कहेंगे, गुरु नानक कहेंगे, महावीर कह रहे हैं तू अब भी मुझे मिल सकता है, पर कर अपने जीवन के अंदर अहिंसा, संयम कर, जो सा तप जैसा धर्म। देवता भी तुझे नमस्कार करते हैं फिर, और हमारे अंदर जीवन में खाक का संयम, थोड़ा कुछ हो जाए तो आग बबला, काय का तप, थोड़ा दुख आ जाए रोना पिटना शुरू, काय का तप, कौन सा धर्म, कौन सी अहिंसा। हम अहिंसा कहेंगे जानवर नहीं मारना, अरे जानवर से क्या लेना देना है। प्रेम है अहिंसा, तू प्रेम करना नहीं जानता, जलता है, द्वेष करता है, द्वंद्व करता है। जीवन में जब तेरे कुछ है ही नहीं तो तू देवताओं को नमस्कार करेगा, देवता तुझे क्यों नमस्कार करेंगे। तू सही है अपनी जगह पर, सही कहते हैं। महावीर की जो आरती है पहली, जो मंगल, उसके अंदर कहा ना, जैसे हम आरती करते हैं ना, ओम जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, तो उनकी वही है कि देवता भी तेरे को नमस्कार करते हैं कि पहले जो उनसा है तू संयमी हो, अहिंसा में आ, तब जैसा धर्म, उत्कृष्ट मंगल। परंतु तेरे जीवन में अगर संयम हो तो, तेरे जीवन में अगर प्रेम हो तो, तेरे जीवन में तप हो, धर्म हो तो, तब देवता तुझे नमस्कार करेंगे। नहीं तो तू जिंदगी भर देवताओं के आगे नाक रगड़ता रहे। देवता तुझे नमस्कार करें, पर तू वैसा बनना। महावीर स्वामी को देवताओं ने नमस्कार किया, पर तू देवताओं को नमस्कार करता है क्योंकि तुझे मालूम है मैं रुवक्कड़ आदमी, मैं घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला, मेरे बस की नहीं है, मैं कीड़े मकोड़े बनने को तैयार। ये आप ही कर सकते थे, आपको ही देवता नमस्कार कर सकते। हम तो देवताओं से भीख मांगते हैं, हमें दे दो, कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे। ये जीवन की यात्रा भ्रम के साथ नहीं। परमात्मा जो हुए, उनका शरीर मर गया तो भी हम उनका अपमान कर रहे हैं, जीते जी भी उनका अपमान किया। क्योंकि एक गरीब आदमी को, फकीर आदमी को किस चीज की जरूरत है। साईं बाबा को अगर तू सोने के सिंहासन पर बैठा दे तो मजाक है ना, मजाक है। एक गरीब आदमी को तू कहे चल 5 स्टार में रोटी खिलाता हूं, सड़क पर भिखारी को कहे चल चल खाना खिलाता हूं 5 स्टार होटल में ले जा, ताज पैलेस में, तो उसका सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है? सोच। किसी भिखारी को तू मर्सिडीज गाड़ी में घुमाए तो तू सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है? एक भिखारी को सोने की कुर्सी में बिठाए तो क्या तू अपमान कर रहा है या सम्मान कर रहा है? अपने अंदर से पूछ। कहीं महावीर स्वामी को, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सोना चांदी जो भी मिला भाई से, और उसको तो उनसे भगवान के आगे तू सोने की गिनियां डाल, सोने के कॉइन रख, और चारों तरफ जो उनसे बड़े बड़े आलीशान जो है उनके लिए मंदिर बनाकर लगा दे, तो क्या ये सम्मान है तुझे लगता है?
अंदर तेरे प्रेम नहीं, संयम नहीं, तेरे अंदर तप नहीं, तो अमंगलकारी है सब तेरे कर्म, अमंगलकारी। जीवन परमात्मा को उपलब्ध नहीं होगा। भले संसार में तुझे कोई कह देगा अरे बड़ा धार्मिक है, पर परमात्मा जो धर्म है उसको तो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस 84 के चक्र में ही तेरी यात्रा चलेगी। तो जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को समझते हैं, जो सत्य में उतरते हैं, वही महावीर हो जाते हैं। महावीर यानी संसार से जौन सा है अपने को मजबूती से खड़े करने वाला। संसार एक ओर जा रहा है, महावीर दूसरी ओर जाते हैं। संसार एक तरफ चलता है, वो दूसरी तरफ चलते हैं, उनको महावीर कहा है। तो अपने जीवन में हमें जो परमात्मा ने अवसर दिया है, हम उस अवसर को इनकैश करें। सत्य को समझो, सत्य की यात्रा में चलो। कोई तो होंगे जो परमात्मा के द्वार में प्रवेश करेंगे, कोई तो होगा। अगर हम रोज शौक रखते हैं तो जरूर जौन सा है पहुंचने की इच्छा से रखते हैं। तो क्यों ना अपने को समर्पित करें, क्यों अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा चलाएं। थोड़े थोड़े से नहीं मिलेगा, बार बार कहता हूं नहीं मिलेगा। जीवन का सारा खेल अधूरा अधूरा है। पूरी तरह से अपने को समर्पित करो। तो पूरी तरह समर्पित करेंगे तो जीवन की यह यात्रा परमात्मा से मिलेगी, और ये शरीर का अंत तेरा अमरता में होगा। और जब अमरता में आनंद कहीं अंत होता है तो जीवन में इस लोक में भी आनंद और परलोक में परमानंद, और तभी ये यात्रा सफल होगी।